महादेव के साचा पे ओकर पूजा करते हैं। वो जंगल नहीं तो काट पूजा करबो मानो, क्योंकि आदिवासी समाज मूर्ति पूजक नहीं है साथियों। मैं कहना चाहूंगा आदिवासी समाज प्रकृति पूजक है। और हमारे देवी देवताओं को आप सब जानते हैं, गांव के लोग, पुराने सियाल लोग पत्थर में, पेड़ों में खास स्थान बनाते थे। किसी भी गांव में जाओगे, गांव रक्षक पेड़ों में, पत्थरों में रहता था। आज हम मूर्ति पूजा की ओर चले गए हैं। ये भी एक प्रकार का मतांतरण है। और इसके अलावा मैं और कहना चाहूंगा, हमें अपने अधिकारों को जानना है। 2006 में वन अधिकार कानून आया इस देश में। वन अधिकार कानून पता होना चाहिए आप लोगों को। उसी कानून के तहत वन अधिकार पट्टा मिलता है, जंगल का पट्टा मिलता है। वन अधिकार कानून में जे किसान मना, जे आदिवासी भाई मन जंगल के तीर में खेती करते हैं, नोटर दे उनकर मन के ओकर अधिकार ला 2006 में शासन आ देरी से। एक और चीज में इतिहास में बहुत पीछे लेके जाना चाहता हूँ आप मल्ला। आदिवासी में तो जंगल में रहा है, जंगल में मछली पकड़ना, शिकार करना, जंगल के जो भी पेड़ पौधा से अपन जीवकोपार्जन करते रहे और शिक्षा से बहुत कोसों दूर रही। आप लोगों को पता होना कि 1969 में देश में बैंक बन के राष्ट्रीयकरण हुई। बैंक बन के राष्ट्रीयकरण होने के बाद आदिवासी समाज ला पहली बार 1969 में नौकरी मिली। जंगल में रहने वाला आदिवासी, क्योंकि जंगल में भगा दिए गए आदिवासी माला, तो पहली बार सूट बूट पहन के बैंक में बैठी, एनएमडीसी में नौकरी लगी। आज मैं साथियों में कहना चाहूं, जब जंगल बिक जाए, खदान बिक जाए, तो कहा एनएमडीसी में नौकरी मिली हमारे भाई मला। तो बचाना है, लड़ना है। एक अलावा 1970 से 1975 के आसपास जो सरकार रही इंदिरा गांधी के, वो एक कानून लाई, सूद को जमींदार उन्मूलन कानून। वो में आदिवासी समाज के लोटा, बाल्टी, गाय गोरू सबला जमींदार मना, सूदखोर मना, बड़े बड़े सेठ मना गिरवी रखने रहा है। और गिरवी रखे के बाद जमीन ला हथिया ले। इंदिरा गांधी एक कानून लाई, जमींदार उन्मूलन कानून। और जत्तिक भी एक आदेश निकाली इस देश में कि जत्तिक भी जमींदार मन वो जो नोटा, थारी, बटकी आदिवासी मन के धरे जमीन ला तत्काल वापस करो। थरथराते हुए पूरा सेठ, मारवाड़ी जितने भी लोग थे, बड़े बड़े साहूकार, सूदखोर लोग, वो पूरा सामान को वापस किए हैं। ये 1970 से 75 के बीच में हुआ था मेरे साथियों। ये बात इतिहास आने वाले पीढ़ी को पता होना है। और मैं और कुछ बातें कहना चाहूंगा। आज के युवा पीढ़ी को अपने कानून को जानना है। जैसे बताया, वन अधिकार कानून, पेशा कानून और 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची तो पूर्वांचल में है। तो इसके बारे में जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा, कैसे आप उसका अपने अधिकारों को ले पाएंगे आप लोग। इसके अलावा मैं यहाँ बैठे सभी युवा वर्ग और युवा साथियों को, पढ़ने वाले बच्चों को कहना चाहूंगा कि आप अपने बाल बच्चों को बेहतर शिक्षा दें और परिवार और युवा लोग नशा से दूर रहें, क्योंकि ये मेरा आग्रह है, निवेदन है। यदि हम नशा में जकड़े रहेंगे साथियों, यदि हम मोबाइल में बिजी रहेंगे, तो कैसे पढ़ पाएंगे। आज देखे होंगे, मैं कहना छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की संख्या झारखंड से ज्यादा है, लेकिन झारखंड के लोग अपने अधिकार को समझते हैं। वहां सबसे ज्यादा खिलाड़ी, सबसे ज्यादा आईएएस निकलते हैं। तो हमें अधिकार को समझना है, नशा से दूर रहना है, मोबाइल से, हर चीजों से दूर रहना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और साथ ही हमारी सांस्कृतिक धरोहर, हमारा संस्कृति, हमारा लोक कला, हमारा गायन, हमारा नृत्य, ये सब ये भी एक भाव है। हमारे समाज के विचार को प्रकट करने के भाव है। तो ये सब चीजें हम जानना है, समझना है। और बहुत देर से मैं बोल रहा हूँ, आप लोग भी थोड़ा सा बोर हो गए होंगे, ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। लेकिन इस मंच के मार्फत से मैं कुछ प्रश्न यहाँ बैठे हुए युवा साथियों से पूछूंगा। जो उसका पहले उत्तर देगा, उसको मेरे ओर से 500 रुपए की इनाम दिया जाएगा। प्रश्न शुरू होता है, किस आदिवासी जनजाति उठाएंगे भाई साहब, मैनेज करेंगे आप। किस आदिवासी जननायक को धरती आबा का उपाधि दिया गया है?
किस किस आदिवासी को धन जाना देव धरती आभा कहा गया है? आजा आइए आइए आइए। और एक और प्रश्न एक और प्रश्न दूसरा प्रश्न है, एक मिनट ना, एक और दूसरा प्रश्न है। वनाधिकार कानून भारत में कब आया? 2006 बोला? अरे मंच वन अधिकार कानून आ जाइए भारत में कब आया? आ जाइएगा। आप भी आइए। ये है कि ज्ञान की बातें हैं, ऐसे प्रश्नों को और ऐसे ज्ञान की बातों को जानना है। वन अधिकार कानून 2006 में आया है। मैं कहना चाहूंगा बिरसा मुंडा को धरती आभा का उपाधि दिया गया है, क्योंकि आप सब जानते हो उन्होंने धर्मांतरण के खिलाफ, वो जर्मन स्कूल में पढ़ता था, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था वो, लेकिन देखा कि ईसाई लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं, तो स्कूल को छोड़ दिया और उनके लिए आंदोलन किया और जमींदारों के खिलाफ, सूदखोरों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ा। तो वहां के झारखंड के लोग एक उपाधि दिए, धरती आभा, मतलब धरती का भगवान। धरती आभा ये है, हम जानत नहीं रहे हैं, ऐसा ज्ञान की बातें बताइए। आइएगा, आप लोग इस इनाम के हकदार हैं। क्या नाम है? शंकर मरकाम उरैया से। आइएगा। ये धरती आभा है ना, बिरसा मुंडा की उपाधि, ऐसे ज्ञान के शब्दों को ये निखारा है, इसको इनाम रखा गया था।